Books. Books have been, a major mean of communication over the centuries. बट अभी के टाइम में लोग बुक्स बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। जो कि बुक इस्तेमाल होते हैं वो सारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, साइंस या फिर नॉन साइंस फील्ड वाले, जो कि पढ़ते हैं एग्ज़ाम में पास होने। तो अभी के टाइम में स्टूडेंट्स जो 99% ऑफ जो बुक्स पढ़ते हैं, वो सिर्फ़ टेक्स्ट बुक्स होते हैं। उनमें वही चीज़ लिखी होती है जो एग्ज़ाम में आता है, और हम उनमें वही चीज़ पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। रीडिंग एनीथिंग इज़ सो गुड, बट वी आर लिमिटिंग आवरसेल्फ। हम अपने कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं कि वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। अब टेक्स्ट बुक्स में क्या है, फैक्ट्स लिखे होते हैं सारे, उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव क्यूबीज इम्यूनोलॉजी बुक, दैट इज अ टेक्स्ट बुक फॉर लाइक क्लासिकल टेक्स्ट बुक फॉर इम्यूनोलॉजी। सो इन दैट बुक सिर्फ फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं ना, जो सही है। आई मीन इम्यूनोलॉजी के बारे में लिखा है, साइंस लिखा हुआ है, उसमें किसी का पर्सनल रिसर्च, उसमें किसी का यू नो एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है कि उसने कैसे रिसर्च किया, कहाँ तक कैसे पहुँचा। और हम मोस्टली ऐसी ही बुक पढ़ते हैं। तो लाइक स्टिल इसे रीड करना बहुत अच्छा है, बट हमें और बाकी सारी चीज़ें भी रीड करनी चाहिए। वेल, देखो, अब बुक रीडिंग या फिर बुक्स इन जनरल आर द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस बुक, हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, सेल्फ क्लेम्ड हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। सो ये एक स्टोरी है ऑफ एडी जाकू, दिस पर्सन। सो एक्चुअली ही इज़ ए ऑस्विट्स सर्वाइवर। आई मीन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप होते हैं जो वो सर्वाइव किया उन्हें, वहाँ से वो जिंदा निकले हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें कि उन्होंने क्या क्या वहाँ पे सफ़र किया, एंड हाउ ही एस्केप्ड दैट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, एंड हाउ हिज लाइफ इज नाउ। ओके, ही एक्चुअली डाइड, but he shared his experience with this book, one of the best book I have ever read. It is true story. So इसमें क्या है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है थ्रू राइटिंग, और जब हम इन्हें रीड करेंगे तो हमारा एक पर्सपेक्टिव नहीं होगा कभी भी। आई मीन मैं जो रीड कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रेन में अलग स्टोरी बनाऊंगा, और तुम जब इसे रीड करोगे तुम अपने ब्रेन में अलग स्टोरी बनाओगे। सो देयर इज इन्फिनाइट डायरेक्शन। तुम अपने ब्रेन में कोई भी इसका इंटरप्रेट कर सकते हो, और मैं अलग इंटरप्रेट करूँगा। पर जब हम कोई मूवीज या फिर सीरीज देखते हैं, तो हम जो देख रहे हैं हम वही इंटरप्रेट करते हैं मोस्टली। जैसे कि इज रियल स्टोरी, अब रियल स्टोरी को हम बहुत इन्फिनाइट डायरेक्शन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये फायदा है बुक पढ़ने का। सो इसमें इंटरप्रिटेशन लिमिटलेस होता है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिकेशन मोड्स लाइक टेलीविजन, लाइक सीइंग सीरीज, मूवीज एक्सेट्रा। उसमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जो हम देख रहे हैं। हाँ, हम उससे में कुछ और इमेजिन कर सकते हैं। तो फिर इन लास्ट में और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि रीडिंग को एक अपना हैबिट डालो। मैंने भी ये 3 साल पहले रीडिंग स्टार्ट की थी कि सबसे पहली बुक मैंने एटॉमिक हैबिट्स खरीदी थी, साथ में इकिगाई थी जो मेरे पास अभी भी है, और साइकोलॉजी ऑफ मनी भी था जो कि पता नहीं कहाँ है, मेरे पास अभी नहीं है, वो मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया। सो स्टार्ट रीडिंग बुक, it will help you improve your cognition. If you ever think to start reading books, I'll suggest some books. Yeah, the same book, The Happiest Man on Earth. This beginner friendly book. It's easy to understand and is not so long. Like it hardly had 150 pages. And second, I have this book. Like this is the most expensive book I have. I mean, it cost 600 to me for this much, this short book. See, it is like compare it with my palm. This book is Alchemist. This is a novel, like a very written in very easy language. You can complete it in 1 week, even if you are not used to reading books. This is very short book. Like it has like 226 pages. See how short it is. See, you can easily complete this in 1 week. And if you want something crazy or very unique, I'll recommend this.
Metamorphosis by Franz Kafka. This is a story of a person who accidentally become this creature, like this. This is vermin. Like suddenly he wakes up and become this insect in his bed. So like that story is very unique. And if you want something non-fiction, then I recommend EPI. It is very well written and like very well written and very easy to understand. It's nothing much that you will not understand for a beginner. So yeah, that's it.